मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को आईआरडीए ने इंश्योरेंस सेक्टर में जो 10 नए बदलाव किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बदलाव से आप लोगों के पॉलिसी पे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, या फिर जो भी लोग नई पॉलिसी लेना चाहते हैं वो पहले नहीं लेना चाहते थे, कुछ उनको दिक्कतें आती थी, उन दिक्कतों का कैसे आईआरडीए ने समाधान किया है ताकि अब कोई भी आसानी से पॉलिसी ले सकता है और आगे चल के उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बदलाव आईआरडीए ने क्या किया है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर कस्टमर ने एलआईसी में कोई पॉलिसी ली, उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसकी पॉलिसी इशू नहीं हुई है, तो वहां पर आईआरडीए ने कहा कि अगर किसी कस्टमर का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसकी पॉलिसी 15 दिन में इशू हो जानी चाहिए। ये सबसे बड़ा बदलाव आईआरडीए ने किया है। दूसरा आपका बदलाव आईआरडीए ने किया है डेथ क्लेम पर। आज के टाइम में लोग एलआईसी में पॉलिसी क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं ना कि मेरे ना रहने पे मेरे परिवार की आर्थिक सहायता हो जाए। इसी के लिए लोग बड़ी बड़ी पॉलिसियां एलआईसी में कराते हैं। लेकिन अगर क्लेम आने पे अगर उन्हें टाइम से पेमेंट ना मिले तो फिर उन्हें पॉलिसी लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लोग अगर ये जान जाए कि हम क्लेम के लिए उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो कोई क्यों पॉलिसी लेगा एलआईसी में? कोई भी पॉलिसी नहीं लेगा। पहले क्या होता था, लोगों को डेथ क्लेम के लिए महीने एलआईसी के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आईआरडीए ने दिशा निर्देश दिया है कि अगर कोई डेथ क्लेम विदाउट इंक्वायरी के आता है तो उस कस्टमर का डेथ क्लेम सेटलमेंट 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और अगर किसी डेथ क्लेम में इंक्वायरी आ जाती है तो उस केस में उसका सेटलमेंट 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। पहले क्या था कि अगर किसी में इंक्वायरी आती थी तो उसमें आपका 90 दिन का टाइम लगता था, लेकिन अब उसको एलआईसी ने मतलब आईआरडीए ने 45 दिन का कर दिया है। और जिस केस में आपका इंक्वायरी नहीं आती थी वो आपका पहले 30 दिन का था और उसे अब आईआरडीए ने 15 दिन का कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि अब कस्टमर को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर एलआईसी या कोई भी कंपनी इसमें लेट करती है क्लेम देने में तो उनका जो भी कस्टमर का पैसा, नॉमिनी का जो भी पैसा वहाँ पे रहता है, उस पैसे पे उन कंपनियों को एक्स्ट्रा जो भी उनका इंटरेस्ट रेट बनता है वो उसे कंपनी को, कस्टमर को देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि जब कस्टमर क्या होता था, पहले लोग लोन लेने जाते थे, कहीं भी आप लोन लेने जाते थे तो लोग क्या करते थे, आपको पॉलिसी कहते थे कि पॉलिसी जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपका लोन पास नहीं होगा। तो उस मजबूरी में लोग क्या करते थे, ना चाहते हुए भी, उनकी नीड ना होते हुए भी उन्हें पॉलिसियां लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अगर लोन दे रही है तो उसके साथ वो बीमा बिल्कुल भी नहीं बेच सकती है। अगर कस्टमर को लोन चाहिए तो आप उसे सिर्फ लोन दीजिए, ना कि बीमा। वह अपना इंश्योरेंस कहीं से भी ले सकता है, उसके लिए आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। चौथा सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है नॉमिनी का। पहले क्या होता था, किसी भी कस्टमर ने पॉलिसी ली और नॉमिनी में मान लीजिए उन्होंने किसी को डाल दिया, तो ऐसा पहले क्या अभी भी होता है कि उन्होंने नॉमिनी को डाला और इन केस नॉमिनी की डेथ हो गई तो वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है कि मैंने उनको नॉमिनी में डाल रखा है और अब मुझे नॉमिनी चेंज कराने लेनी चाहिए। तो लोग क्या होता है, भूल जाते हैं, उनके ध्यान से ये मिस हो जाता है। तो होता क्या है उस केस में, मान लीजिए नॉमिनी की डेथ हो गई प्लस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो वहाँ पे अब उनकी पॉलिसी का क्या होगा। होता क्या था, फिर अगर परिवार में किसी को पता चलता था कि इनकी कोई पॉलिसी है और नॉमिनी की भी डेथ हो चुकी है और उनकी भी डेथ हो चुकी है, अब वहाँ पे पैसा कैसे मिलेगा। तो वहाँ पे लोग अगर वहाँ पे क्लेम भी करते थे तो उन्हें हमारे ख्याल से महीनों या 2 महीने या 6 महीने तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तब जाके उन्हें पैसा मिलता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब
इसमें IRDA ने चेंज ला दिया है। अब ये होगा कि अगर कोई भी कस्टमर कहीं से भी पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी वो ले ले, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक बिल बनवाई जाएगी और उस बिल पे उससे साइन लिया जाएगा कि इन केस अगर आप ना रहे और आपका नॉमिनी ना रहे किसी कारणवश, तो ये पैसा किसे दिया जाएगा। तो बिल में कस्टमर अगर जिनको भी बताएंगे कि भाई मेरे ना रहने पे, मेरे या नॉमिनी के ना रहने पे ये पैसा उन्हें मिले, तो ये पैसा उन्हें दिया जाएगा, ताकि इससे जो भी घर के परिवार के सदस्य हों उनको कोर्ट का चक्कर ना लगाना पड़े, इससे उनका छुटकारा मिल जाए। तो ये भी बदलाव बहुत ही अच्छा हुआ है। पांचवा इसमें सबसे बड़ा बदलाव है बेनिफिट इलिस्ट्रेशन का, यानी कि जब कस्टमर पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी लेने के टाइम पर कस्टमर को एक बेनिफिट इलिस्ट्रेशन पर साइन करना होगा। इस इलिस्ट्रेशन पर कस्टमर के साइन होंगे और एजेंट के भी साइन होंगे। इस इलिस्ट्रेशन को कस्टमर देख सकता है कि उसको कब कितना पैसा मिलेगा, पॉलिसी कब उसकी मैच्योर होगी या मैच्योरिटी के टाइम उसे कितना अमाउंट मिलेगा। पहले क्या था या अभी भी लोग क्या करते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं तो 2 या 3 साल बाद उन्हें अपनी पॉलिसी पर लोन लेना रहता है या फिर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना रहता है। तो या तो वो LIC ऑफिस जाते हैं या LIC के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं या फिर अपने एजेंट से पूछते हैं कि 3 साल या 4 साल हो गया है, अब मुझे अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब कस्टमर खुद अपनी पॉलिसी को देख सकता है। ऐसी सुविधा दी जा रही है कि वो देख सकता है कि इतने समय बाद उसकी पॉलिसी में कितना पैसा बढ़ा है, या 3 साल या 4 साल बाद। तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा किस टाइम मिलेगा। इससे भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी और ये भी एक बहुत ही बड़ा राहत आप लोगों को मिलेगा। छठा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले पैसा नहीं लेगी इंश्योरेंस कंपनी। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी कस्टमर ने मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी ले ली है, अब उस कस्टमर से पूरा पैसा ले लिया गया, उसकी पॉलिसी इशू नहीं हुई है, ना ही उसका मेडिकल चेकअप हुआ है, और ये मान लीजिए लोग ऐसा कर लेते हैं और इस प्रोसेस को करने में महीनों ऐसा लग जाता है और उनका केस क्या रहता है, पेंडिंग में पड़ा रहता है। और उसी बीच मान लीजिए इन केस कस्टमर की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, घर वाले तो ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने तो 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, और वो क्या करते हैं उस पे क्लेम कर देते हैं, फिर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ भी सबको उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर IRDA ने इसका भी टेंशन खत्म कर दिया है। IRDA ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद ही कस्टमर से पैसा लेगी, उससे पहले उसे पैसा नहीं ले सकती है। जब कस्टमर का प्रीमियम जमा होगा तभी कस्टमर का रिस्क कवर स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए यहाँ भी कंपनी को हुआ चाहे कस्टमर को हुआ, दोनों लोगों के लिए ये एक अच्छा बेनिफिट है। ना तो उनके परिवार वालों को दिक्कत होगी और ना ही कंपनी को दिक्कत होगी। 7वां इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी बेचने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन देना होगा, ताकि कस्टमर अपनी इच्छा के अनुसार कहीं से भी पॉलिसी ले सके। 8वां सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि सभी लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं, तो जिसकी जैसी जरूरत होगी उसे वैसी ही पॉलिसी दी जाएगी। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर के जरूरत के हिसाब से ही पॉलिसी डिजाइन करनी होगी। राइडर की जहां तक बात करें तो कस्टमर को जिस राइडर की जरूरत हो वह राइडर ले सकता है। 9वां बदलाव यह है कि जब कस्टमर को बॉन्ड मिलेगा तब पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ CIS भी मिलेगा, यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट भी मिलेगी, जिसमें प्रपोजल फॉर्म भी कॉपी जो होगी। प्रपोजल फॉर्म आप स्टार्टिंग में आपसे कोई भी एजेंट भरवाता है या फिर उस पर साइन आपके सिग्नेचर लेता है, उसकी आपको फोटो कॉपी भी मिलेगी। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका ये बेनिफिट होगा कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर
आपको जब मेच्योरिटी लेनी होगी उस टाइम अगर आप अपना साइन भूल जाते हैं तो प्रपोजल फॉर्म पे जो आप साइन किए रहते हैं, होता क्या कि बहुत से लोग बैंक में अलग साइन करते हैं या फिर कहीं और अलग साइन करते हैं और जब वो पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे कुछ और साइन कर देते हैं, तो उनके दिमाग से ये बात मिस हो जाती है कि मैंने उस टाइम कौन सा साइन किया था। तो जब आपके पास प्रपोजल फॉर्म रहेगा तो उस पे जो आपने साइन किया है तो उससे आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने उस पे कौन सा साइन किया है। और इसका एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि कस्टमर को के पास सारी रिपोर्ट रहेगी कि उसे कब कितना पैसा मिलेगा। अभी क्या होता है कि कस्टमर को बस यही पता रहता है कि उसकी पॉलिसी हुई है, पर उसे बाकी कोई भी जानकारी नहीं रहती है कि उसे कब क्या मिलने वाला है या फिर उसकी मैच्योरिटी का कब टाइम पूरा होगा। चलिए अब जानते हैं कि लास्ट 10वां सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा। तो इसमें क्या किया गया है, अगर कस्टमर एजेंट की कंप्लेन करता है तो वह IRDA के पोर्टल पे उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और 14 दिन के अंदर उसका जो भी है समाधान किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है कि अगर कोई भी एजेंट आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप उसकी शिकायत तुरंत जाके IRDA के पास कर सकते हैं ताकि उसका आपका समाधान आपको तुरंत मिल जाए। तो ये 10 नए बदलाव IRDA ने कर दिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लाने वाले हैं और आपको इसका बेनिफिट भी नज़र आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।